बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट से भरपूर पोटा और कलेजी बनाने की एक बहुत ही ख़ास रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत सारे लोग पोटा कलेजी इसलिए नहीं खाते कि उनसे ये सालन खुशबूदार नहीं बनता या फिर उन्हें सही तरीके से पकाना नहीं आता। असल में नॉर्मल गोश्त या फिर चिकन को बनाना एक डिफरेंट चीज़ है। चिकन के ऑर्गन्स को क्लीन करने का पकाने का तरीका बहुत ही अलग होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको पोटा और कलेजी को साफ करने का सही तरीका और स्टेप बाय स्टेप पकाने का तरीका दिखाऊंगी। यकीन माने सही तरीके से जब पोटा कलेजी बनाया जाता है तो बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। तो चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार पोटा कलेजी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो पोटा और कलेजी ले लिए हैं। मैंने एक दफ़ा अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को वॉश भी कर लिया है। पोटे को भी आप देख सकते हैं नाइस एंड क्लीन है। अब हमने यहाँ पर एक बोल ले लिया। पोटा और कलेजी को हमने बोल के अंदर डाल लेना है। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ले लिया और यहाँ पर मैंने विनीगर ले लिया। ये मैं डाल लूँगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना। अब हमने विनीगर और सॉल्ट लगाकर इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 20 मिनट रेस्ट देने के बाद अभी हम इनको वॉश कर लेंगे। अब मैंने अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया। अभी हमने एक स्टेप तो इसका कर लिया जो बहुत इम्पोर्टेंट था पहले वाला। अब यहाँ पर मैंने हल्दी ले ली है। ये हमने ले लेनी है 1/2 टीस्पून। फ्रेश लहसुन मैंने लिया था, उसको मैंने कूट लिया। ये तकरीबन अब कुटा हुआ लहसुन मेरे पास है 1 टेबलस्पून। इसको भी हमने ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास है क्रस्ट किया हुआ कूटा हुआ सूखा धनिया। ये हमने ले लेने हैं 2 टीस्पून। आपने भी धनिया जब लेना है उसको थोड़ा सा आपने क्रस्ट कर लेना है। बस अब हमने इसके अंदर और कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी। इसको हमने फिर से इस तरह मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हल्दी और ये जो हमने गार्लिक की पेस्ट डाली है ये अच्छे तरीके से लग जाए। ये स्टेप करना इसलिए ज़रूरी है, पोटा और कलेजी के अंदर ज़रा मखसूस किस्म की एक खुशबू सी होती है जो खाने में अच्छी नहीं लगती। बस अब हमने इसको मैरिनेट करके नहीं रखना, अब हमने इसको बॉईल कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन रख लिया। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है मीडियम से हाई पर। ये जो पोटा कलेजी है अब हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है। बोल को भी हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, हमने बस इसको इसी तरह स्टीम ही समझो देनी है। इनमें से खुद ही पानी रिलीज हो जाएगा। बस वो पानी जब निकल जाएगा तो हमने फिर वो डिस्कार्ड करना है। अभी हमने इसको कवर कर लेना है। कवर करना बहुत ज़रूरी है ताकि स्टीम जल्दी से पैदा हो जाए और इसके अंदर से जितना भी पानी है रिलीज हो जाए। हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसी तरह स्टीम के अंदर पकाएंगे। अब हमने 6 से 7 मिनट तक के लिए जोश दिलवा लिया। हमारा मकसद इनको गलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस सिर्फ हमने ये जो पानी निकला है ना, देखें ज़रा भी पानी हमने ऐड नहीं किया था लेकिन ये सारा पानी पोटे और कलेजी में से निकला है। बस अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। इस पानी को हमने ड्रेन कर लेना है। यहाँ पर मैंने सिव रख ली है और सिव के नीचे एक बर्तन रख लिया है। बॉईल किए हुए पोटा कलेजी अब हमने इसके अंदर डाल लेने हैं। फ्रेश पानी हमने ले लेना है। अच्छे तरीके से हमने एक दफ़ा रिंस कर लेना क्योंकि ये बॉईल किए हैं, इनके ऊपर फ्रेश पानी डालना बहुत ज़रूरी है ताकि ये मज़ीद साफ़ सुथरे हो जाएं। अब माशाल्लाह से देखें पोटा और कलेजी कितने साफ सुथरे हो गए हैं। अब हमने इनको काटना है। जैसे ये देखें कलेजी का पीस है, इसमें से हमने 3 पीस कर लेने हैं। एक पीस तो ऑलरेडी ये देखें छोटा सा सेपरेट ही होता है। ये जो बड़ा पीस है इसमें से हमने 2 पीस कर लेने हैं इस तरह।
बाइट साइज जब हम बना लेंगे तो फिर नवाले में इजीली हम एक पीस लेकर खा सकते हैं। इतना बड़ा सारा पीस होगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। 3 पीस भी आप कर सकते हैं। इसी तरह जैसे ये पोटा है, इसमें से हमने 4-4 पीस कर लेने हैं। ये देखें, पोटे को हमने सेपरेट रखते जाना है। पोटे में से हमने पहले 2 पीस कर लिए, फिर इनमें से भी 2-2 पीस कर लेने हैं। देखें, सारे ही मैं काट लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने कलेजी और पोटे को काट लिया है। अब ये रेडी हैं, अब हम इनको पकाएंगे। अब यहाँ पर इनको पकाने के लिए मैंने कढ़ाई रख ली है। फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है मीडियम पर। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेंगे पोटे। कलेजी अभी हमने सेपरेट कर लिया है, उसको अभी नहीं हमने डालना, उसको हम थोड़ी देर बाद में ऐड करेंगे। और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन ले लिए थे। इनको मैंने इस तरह छोटा छोटा डाइस में काट लिया है। बहुत ज़्यादा हमने मोटा नहीं रखा। इसको हमने ऐड कर लेना है। और यहाँ पर मैंने गार्लिक जिंजर की पेस्ट ले ली है, इसको हमने शामिल कर लेना है। 1 टेबल स्पून है ये। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ले ली थी, इनको मैंने बारीक सा काट लिया है, इनको भी हमने ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। अभी हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर किया है और हमने इसको कवर कर लेना है। और इसको तकरीबन हम 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे, या फिर उतनी देर हमने पकाना है कि ये पोटे गल जाएं। अब ढककर लो फ्लेम पर 10 मिनट पकाने के बाद माशाल्लाह से देखें पानी खुश्क हो गया है, अनियन भी सॉफ्ट हो गया है। इस पॉइंट पर आकर अब हमने शामिल कर लेना है 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर थे। इनके मैंने छिलके उतार लिए, इनको मैंने पील कर लिया था, तो इनको मैंने इस तरह बारीक सा काट भी लिया है। इनको हमने ऐड कर देना है। टमाटर ऐड करने के साथ ही अब हमने कुछ ड्राई मसाला जात ऐड करने हैं, जिनमें यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। चिली पाउडर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। अभी हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना और इसको हमने फिर से कवर कर लेना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर रखा हुआ है। मसाले और टमाटर को ऐड करने के बाद तकरीबन 5 मिनट हमने कवर करके इसको पकाया है। अब हमने लिड को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से टमाटर भी देखें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि हमने छिलके उतारे थे तो उनको सॉफ्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। जब इस पॉइंट पर आ जाए तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी कुकिंग ऑयल। ये मैंने ले लिया है 1/2 कप। और यहाँ पर मेरे पास है घी, ये भी मैं डालूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो आप ऑयल ही डाल सकते हैं या फिर घी के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा घी इसलिए ऐड किया है कि वो इस मसाले के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। अब हमने घी और ऑयल डाल ली है। माशाल्लाह देखें कितना मसाले की लुक कितनी अच्छी आ रही है। घी डालने के फ़ौरन बाद फिर हम ये शामिल कर लेंगे कलेजी। कलेजी अब हमने इस पॉइंट पर ही ऐड करनी है, क्योंकि चिकन की कलेजी है बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। अगर हम पोटे के साथ ही ऐड कर देंगे तो ये बिल्कुल फिर मैश हो जाएगी। इसको इसी पॉइंट पर डालते हैं। अब हमने कलेजी को डालने के बाद अब हम इसको भूनेंगे। भूनने के साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, ये मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून ही मैं यहाँ पर क्रश्ड की हुई काली मिर्चें भी डाल दूँगी। अच्छी तरह हमने भूनना है। अगर आपको भूनने के दरमियान मसाला थोड़ा सा भी ड्राई लगे तो आपने पानी का छींटा लगाकर भी भून लेना है। कुछ लोग इसी टाइम पर गलती करते हैं कि वो अच्छे तरीके से भूनते नहीं हैं। भूनना बहुत ज़रूरी है, फिर ही तो ये खुशबूदार सा हमारा सालन बनेगा। अब कलेजी डालने के बाद मैंने मसाले को 5 से 6 मिनट तक के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है।
इतनी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है अब इसमें से। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसको हमने ऐड कर लेना है। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है कसूरी मेथी, ये मैंने 1 टीस्पून ले ली है। दोनों हाथों से इस तरह मसल लेंगे, इसको भी हमने ऐड कर लेना है। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी जिंजर है, जूलियन कट में कटी हुई है, बारीक देख लें आप कितनी है, ये हमने डाल लेने हैं। इसके साथ भी ये जो ग्रेवी है ना पोटा कलेजी की, इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आएगी। और यहाँ पर मैंने धनिया काट कर रखा हुआ है वॉश करके, इसको भी हमने ऐड कर लेना। अब हुई ना बात, यहाँ पर देखें कितना मज़ेदार हमारा ये ग्रेवी वाला पोटा कलेजी बन के रेडी हो रहा है। अच्छे तरीके से पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं ना अभी, इनकी खुशबू निकल आए। एक मैंने मज़ीद हरी मिर्च और भी शामिल कर ली है, हमारे यहाँ मिर्चें इतनी तीखी नहीं होती। और हाँ, यहाँ पर एक सीक्रेट चीज़ भी हमने डालनी है, थोड़ा सा मेरे पास ये लेमन है, इसको हमने स्क्वीज़ कर लेना है। ये भी मसाले के साथ इतना मज़े का टेस्ट दुबाला करता है ना, एक दफ़ा आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर डालकर आपने लेमन जूस मुझे बताना है कि आपको फ्लेवर कैसा लगा। फिर बिल्कुल दम की आंच पर करके फ्लेम को तकरीबन 2-3 मिनट के लिए फाइनली हम इसको कवर करेंगे ताकि कसूरी मेथी का, गरम मसाले का सारा जो टेस्ट है ना और खुशबू वो मसाले में रच जाए। अब सिर्फ 2 मिनट के बाद हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। अब मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें आप, इसकी ज़रा लुक चेक करें, मसाला देखें इसका। बहुत ज़्यादा आपने इसको ड्राई नहीं करना, बस इसी तरह का मसाला आपने रखना है क्योंकि हमने इसको रोटी के साथ खाना है। अगर मसाला ड्राई हो जाता है तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। यहाँ पर मैं आपको इसको प्लेट में डालकर भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह, बस आपने वीडियो को एज इट इज़ फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला आपका भी पोटा कलेजी का सालन इसी तरह खुशबूदार बन के तैयार होगा जितना कि आज मेरा हुआ है। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।